हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिज़ॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेकेंड टॉपिक होगा हमारा एवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग। ये दो टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, पहले उसका मीनिंग समझा के ही कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा। वैसे ही एवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं वो भी पहले समझा देंगे, उसके पूरे पॉइंट्स मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, कभी भी आपके एग्जाम में एवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग तो कंपलसरी पूछता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो अच्छे से समझिए और लास्ट तक हमारा वीडियो की देखिए दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 देख लिया था दोस्तों, आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेकंड देखेंगे एवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट होगा दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड नेचर सेम होता है दोस्तों। तीनों में से कुछ भी दिया जाए तो समझ लीजिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के ही पॉइंट लिखने हैं बोल के दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मार्केटिंग का मीनिंग अच्छे से समझा दिया था दोस्तों। अगर आपको मार्केटिंग मीनिंग में कंफ्यूज है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। फिर भी मैं यहां पर शॉर्ट में दे देता हूं मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है बोल के दोस्तों। मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, कंपनी जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों, सो मार्केटिंग के तरह से क्या होता है, मार्केटिंग उस गुड्स का प्रमोशन करती है। प्रमोशन का मतलब कंज्यूमर तक उस गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। इंफॉर्मेशन जैसे उस प्रोडक्ट में फीचर्स क्या है, उस प्रोडक्ट में बेनिफिट्स क्या है, उस प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज क्या है, ये सारा कस्टमर्स को बताती है दोस्तों। उसे हम मार्केटिंग कहते हैं दोस्तों। एग्जांपल्स के तौर पर आप कहीं पे भी अगर मार्केट में निकले तो आपको पॉम्पलेट्स दिखते हैं, बैनर्स दिखते हैं, यूट्यूब पे एड्स दिखते हैं, टीवी पे एड्स दिखते हैं, कहीं पर भी आपको एड्स दिखते हैं, वो सारे मार्केटिंग के अंदर ही आते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा शॉर्ट सा मार्केटिंग का मीनिंग दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। मार्केटिंग टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा दोस्तों। फर्स्ट है एक्सचेंज प्रोसेस। दोस्तों, मार्केटिंग एक एक्सचेंज प्रोसेस है। मार्केटिंग में कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दूं, मार्केटर क्या करता है, कंज्यूमर को अपने गुड्स बेचता है और कंज्यूमर क्या करता है, उस गुड्स के बदले पैसे देता है मार्केटर को। यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, ये गुड्स एक्सचेंज कर रहा है और वहां से पैसा आ रहा है। मार्केटिंग एक एक्सचेंज प्रोसेस है दोस्तों। सेकेंड, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। दोस्तों, कल के ही वीडियो मैंने समझाया था, सिर्फ मार्केटिंग का ये काम नहीं होता है कि गुड्स का प्रमोशन करना। मार्केटिंग का ये भी काम होता है कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को समझ के, जो उनके नीड्स है उस तरह के प्रोडक्ट बनाना और उस तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज करने को हम मार्केटिंग कहते हैं। कल के वीडियो में समझाया था दोस्तों। मार्केटिंग के जो भी एक्टिविटीज कंपनी करती है, कंज्यूमर को माइंड में रखते हुए, कंज्यूमर को फोकस करते हुए करती है। सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो लेकिन कंज्यूमर ले ही नहीं रहा है प्रोडक्ट, तो उसका फायदा क्या मार्केटिंग करने का। जो भी मार्केटिंग करते हो कंज्यूमर के माइंड में रखते हुए करना चाहिए, कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करते हुए उस तरह की मार्केटिंग करनी चाहिए एक मार्केटर को। थर्ड है अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेसेस का, हर मार्केटर का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाए। मार्केटिंग भी कंपनी को प्रॉफिट कमाने में मदद करती है दोस्तों। आजकल के जमाने में क्या होता है, कंपनीज बहुत ही स्पेंड करती है मार्केटिंग में। अगर मार्केटिंग अच्छी रही तो कंपनी को मार्केटिंग वजह से बहुत ही ज्यादा सेल्स और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी मिलता है कंपनी को। फोर्थ है डायनामिक प्रोसेस। दोस्तों, जो भी मार्केट में या तो फिर जो भी कंज्यूमर के टेस्ट्स में, कंज्यूमर के नीड्स में, वांट्स में कुछ भी चेंजेस आया तो उसको डिटेल रिसर्च करके, डिटेल एनालाइज करके मार्केटिंग उसको समझता है और उसके जो भी कंज्यूमर के नीड्स है और जो भी मार्केट के नीड्स है उसको अच्छे से एनालाइज करके उसी तरह की मार्केटिंग करते हैं और उसी तरह का गुड्स मैन्युफैक्चर करता है मार्केटिंग दोस्तों। फिफ्थ है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी एक कंपनी गोल्स एस्टैब्लिश करती है, जो भी गोल सेट करती है, ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है, उसको अचीव करने में मदद करता है मार्केटिंग। कंपनी के गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो फिर प्रॉफिट ज्यादा कमाना, या तो फिर सेल्स ज्यादा करना, या तो फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकती है कंपनी की, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है हमारा मार्केटिंग दोस्तों। सिक्स्थ है सोशल फंक्शंस।
हमारा मार्केटिंग क्या है, सोशल फंक्शन में भी मदद करता है, यानी सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है, मतलब आजकल के जमाने में आप एक नए नए प्रोडक्ट्स देख रहे हो मार्केट में, वो आप कैसे देख रहे हो, वो आप देख रहे हो मार्केटिंग के थ्रू। आपको आपको अमेरिका का प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, आपको जापान का प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, वो कैसे देख रहे हो आप, वो आप देख रहे हो मार्केटिंग के थ्रू दोस्तों। सो मार्केटिंग के थ्रू ये भी मदद मिल रही है कि सोसाइटी को नए नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं और लो कॉस्ट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू दोस्तों। उसके बाद 7th है मैनेजरियल फंक्शन। सो मार्केटिंग में जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं वो सारे भी मार्केटिंग में लागू होते हैं। जैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज तो यही नहीं होता है कि ऐड बना दो और लगा दो, ये सिर्फ इतना ही नहीं होता। मार्केट में बहुत ही सारे काम होते हैं और बहुत ही सारे प्लानिंग करने होते हैं। सो जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं वो सारे मार्केटिंग के अंदर भी एप्लीकेबल होते हैं दोस्तों। उसके बाद 8th है आफ्टर सेल सर्विस। मार्केटिंग का यही काम नहीं होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को गुड भेजना और हमारा रिलेशनशिप खत्म। सिर्फ मार्केटिंग का इतना ही काम नहीं होता है। जब आप सेल करते हो गुड्स, से कंपनी सेल करती है, सेल करने के बाद भी उनको रिलेशनशिप बनाती है। सेल करने के बाद अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, जैसे फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होते हैं, ये बार बार खराब होने की चीजें होती है। सो उनको रिपेयर करके देना, उस प्रोडक्ट के पीछे गारंटी देना, वारंटी देना, ऐसे बहुत ही सारे सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड करती है मार्केटिंग के अंदर दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। अब तक हमने क्या देखा, मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी तक देख लिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे सेकंड टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों। सेकंड टॉपिक है एवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग। एवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग यानी मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस आए मार्केटिंग में और क्या क्या आप स्टेजेस चल रहे हैं वो आपको यहां पर समझाना है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, एवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, ये दोनों टॉपिक सेम ही होंगे दोस्तों। अगर दोनों में से कौन सा भी पूछा जाए, अगर ये 5 पॉइंट्स जो मैं आपको समझाने वाला हूं अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं बहुत ही सालों के पिछले ईयर से क्वेश्चन पेपर रिफर कर रहा हूं दोस्तों। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग या तो फिर एवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग, ये टॉपिक्स कंपलसरी पूछे जाते हैं दोस्तों। सो दोनों में से कौन सा भी पूछा जाए तो आपको ये आंसर लिख देंगे थे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, फर्स्ट है द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फर्स्ट शुरुआत हुई थी मार्केटिंग में दोस्तों, जो 1900 से लेके 1920 ईयर तक चला दोस्तों। सो 20 साल ये कॉन्सेप्ट चला दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट का ये बिलीव था कि कंज्यूमर सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो सबसे ज्यादा मार्केट में दिखेगा। यानी कंज्यूमर सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदते थे उस टाइम जहां पर जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मार्केट में दिखता था। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी ये कहता था कि मार्केटिंग हम ऐसे करने चाहिए कि हमारे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, विद द कम कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता था कि कंज्यूमर सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो ज्यादा दिखेगा मार्केट में। सेकेंड है दोस्तों द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1920 से लेके 1950 तक चली दोस्तों। द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों कि कंज्यूमर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स खरीदते थे जो प्रोडक्ट उन्हें बेनिफिट्स देता था, जो प्रोडक्ट्स उन्हें एक्स्ट्रा फीचर्स देता था एंड जो प्रोडक्ट उन्हें अच्छा क्वालिटी का दिखता था, सिर्फ कंज्यूमर वही प्रोडक्ट खरीदते थे दोस्तों। सो मार्केटिंग एक्टिविटीज यहां पर कैसे होती थी, यहां पर मार्केटिंग एक्टिविटीज होती थी कि नए प्रोडक्ट अगर इनोवेट कर रहे हो मार्केट में तो उसका नए नए इनोवेशन, एक्स्ट्रा क्वालिटीज, एक्स्ट्रा फीचर्स एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होने चाहिए, वैसी मार्केटिंग एक कंपनी करनी चाहिए बोल के कहता था दोस्तों। सो द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव होना चाहिए, एक्स्ट्रा फीचर्स होने चाहिए और एक्स्ट्रा क्वालिटीज होने चाहिए उस प्रोडक्ट में बोल के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। थर्ड है द सेलिंग कॉन्सेप्ट। द सेलिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1950 से हुई और यह चला 1970 तक दोस्तों। द सेलिंग कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक ही मोटिव था, हमें कस्टमर के नीड्स क्या है, कस्टमर के वांट्स क्या है, ये हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमें मतलब कंपनी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कंज्यूमर के नीड्स क्या है, कंज्यूमर के वांट्स क्या है। सिर्फ कंपनी को फोर्स करता था कि हमारा सबसे ज्यादा सेल हो और हमारी सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो। सो यहां पर सेलिंग कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग के ऊपर बहुत ही पैसा खर्चा करता था। मार्केटिंग के नए नए टैक्टिक्स, मार्केटिंग के नए नए एक्टिविटीज यहां पर लागू किया जाता कि इसका सिर्फ सेलिंग कॉन्सेप्ट का एक ही मोटिव था कि हमें कंज्यूमर को कन्विंस करना है कि हमारा प्रोडक्ट ले। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट मेन फोकस करता था कि ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल हो, हमें कंज्यूमर के नीड्स वांट्स के ऊपर
जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद फोर्थ था दोस्तों द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1970 से हुई और ये 2000 ईयर तक चला दोस्तों, 30 साल ये भी चला। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता था कि हमें कंज्यूमर के लिए ही करना है, जो करना है हमारे कंज्यूमर के लिए ही करना है। अगर कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो तो कंज्यूमर को माइंड में रखते हुए करना है। कंज्यूमर के नीड्स क्या होंगे, कंज्यूमर के वांट्स क्या होंगे, कंज्यूमर के डिजायर्स क्या होंगे, कंज्यूमर के डिमांड्स क्या है, ये सारे फैक्टर्स माइंड में रखते हुए मार्केटिंग एक्टिविटीज करना चाहिए। सो मार्केटिंग एक्टिविटीज कहता है आप जो करो सिर्फ आपके कंज्यूमर के लिए करो। अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा, अगर आपका कंज्यूमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, बोल के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ है द सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिफ्थ कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो 2000 ईयर से चालू के अभी तक चल रहा है दोस्तों। ये द सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है सिर्फ कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करना, साथ ही साथ सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए भी काम करना, वैसी मार्केटिंग होनी चाहिए, बोल के द सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। अब जैसे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जैसे पैकेजिंग में प्लास्टिक यूज नहीं करना, या तो फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचना, जो प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं वैसे प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए। सो ये सारा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आता है दोस्तों। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंज्यूमर के नीड सेटिस्फाई हो और साथ ही साथ एनवायरमेंट का, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, बोल के सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 5 कॉन्सेप्ट, और एक बार जल्दी से रिवर्स कर लेते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि कंज्यूमर सिर्फ वही प्रोडक्ट चूज करेंगे जो ज्यादा अवेलेबल दिखता था मार्केट में। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता था कि सिर्फ कंज्यूमर वो प्रोडक्ट चूज करते थे जो ज्यादा इनोवेटिव हो, जो ज्यादा फीचर्स थे। द सेलिंग कॉन्सेप्ट में सिर्फ सेल ज्यादा हो, प्रमोशन एक्टिविटीज ज्यादा हो और मार्केटिंग एक्टिविटीज ज्यादा हो, यहाँ पर आपके कंज्यूमर के नीड्स वांट्स को फोकस नहीं किया जाता था। उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो हो कंज्यूमर के लिए किया जाता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज नीड्स वांट्स एंड डिजायर सब सेटिस्फाई कंज्यूमर के, वैसे ही मार्केटिंग करना, बोल के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता था। और सोशल कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर के नीड्स सेटिस्फाई हो साथ ही साथ इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट का भी डेवलपमेंट हो, बोल के सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। ये 5 कॉन्सेप्ट थे दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। जैसे आप जानते ही हो दोस्तों, मैं कंटेम्परेरी मार्केटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैंने जो अपना पिछला वीडियो करवाया था दोस्तों, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कोर कॉन्सेप्ट्स इन मार्केटिंग, तीनों टॉपिक्स मैंने अपने पिछले वीडियो में करवा दिए थे, जिसका लिंक मैं वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।